Okay, so this is chapter 9 finance. So सी देखिए, आपको इसमें फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन ही जो है, देखिए आपको अभी क्वेश्चन आया था इसी से। क्या कहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। आपको इसी बार ना क्वेश्चन आया है इस पर कि अभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना हम लोग कि हु कंट्रोल्स द फिनेंस। इस बार या जब भी पहले आया है क्वेश्चन, अभी आपको डिस्कस किए थे कि हु कंट्रोल्स द एक्सपेंडिचर एंड ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन था कि पैसे का कौन कंट्रोल करता है गवर्नमेंट का। तो ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनेंस यानी मनी, एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। It is concerned with all economic and financial matters affecting the country as a whole, including mobilization of resources for development and other purposes। यानी कि किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फिनेंशियल मैटर, दैट मीन्स रिलेटिंग टू द मनी, जो हमारे देश से जुड़ा हुआ कोई भी इस तरह का मामला हो, इंक्लूडिंग कि हम डेवलपमेंट और अलग पर्पसेस के लिए जो भी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वो सब जो है उससे कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। इट रेगुलेट्स एक्सपेंडिचर ऑफ द expenditure of the government including transfer of resources to the states। तो साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के जो खर्च होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल, रेगुलेट मीन्स उसके लिए नियम बनाता है कि कैसे होगा, कितना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स। तो कंट्रोल करना, यस, रेगुलेट मीन्स कंट्रोलिंग बाय मेकिंग लॉज एंड रूल्स। तो इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, जो रिसोर्सेज स्टेट्स को दिया जाता है सेंटर के द्वारा, उसको भी ये कंट्रोल करता है फिनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट कंसर्न विथ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, सर्विंग एज द इंडियन ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो देश की जो इकोनॉमी है उसको भी ये देखरेख करता है, जो कि हमारी सेवा करता है इंडियन ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरह, यानी सरकार का जिसको हम खजाना बोलते हैं, राजकोष कहते हैं, जिसमें कि सारा पैसा जो कंट्री का, देश का हमारा इनकम होता है उसमें जाता है और वहाँ से जो पैसा सारा खर्च किया जाता है। ठीक है। इन पर्टिकुलर इट कंसर्न्स इटसेल्फ विथ टैक्सेशन, यानी ये किन किन चीज़ों से अपने आप को जोड़ता है, यानी किन किन चीज़ों की देखभाल करता है? टैक्सेशन यानी टैक्स लगाना, कलेक्ट करना सारा। फिनेंशियल लेजिस्लेशन यानी पैसों को लेके कानून बनाना, वित्त से जुड़े हुए कानून बनाना, फाइनेंस से जुड़ा हुआ। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फिनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, तरह तरह के जो भी संस्थाएं हैं इससे जुड़े हुए। कैपिटल मार्केट्स यानी जितना भी ये स्टॉक एक्सचेंज ये सब है। सेंटर एंड स्टेट फिनेंसेस, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पैसे का हिसाब किताब और स्टेट गवर्नमेंट के जितना पैसा हिसाब किताब। एंड यूनियन बजट, और जो यूनियन बजट हम लोग का बनता है वो, इन सब का जो है कामकाज कौन देखता है? फिनेंस मिनिस्ट्री, जो हमारा देश का वित्त मंत्रालय है। ठीक है। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ये जो है 4 तरह की सर्विस, जो कि 3 तरह। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का अलग से एग्ज़ाम होता है,
IES वो भी होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट वालों के लिए खाली होता है, वो अलग से होता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ही उसमें थे मनमोहन सिंह जो है, ठीक है, मनमोहन सिंह। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक अलग सर्विस है जिससे जनरली जो लोग होते हैं तो गवर्नर वगैरह RBI के बनाए जाते हैं या फिनेंस में। नहीं, जोग्राफिक नहीं, सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक अलग से है, ठीक है। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये जो है तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को छोड़ के बाकी तीनों जो है UPSC के जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे ये ज्वाइन किया जाता है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है जैसे कि जो इंडिया का अकाउंटिंग होता है एम्प्लॉयज़ का, दो तरह का, चूँकि एक है जो मिलिट्री में है और दूसरे जो सिविल सरकार में, समझ गए, लोक सेवा में। एक जो सर्विसेज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक को हम कहते हैं सिविल अकाउंट सिविल और एक को कहते हैं डिफेंस सर्विसेज, दो तरह बांटा जाता है। तो सिविल मतलब हो गया सरकार चलाने से जुड़ा हुआ जितना भी सेवा है उसको सिविल सेवा कहते हैं, और जो देश की रक्षा करने से जुड़ा हुआ है यानी कि डिफेंस फोर्सेस से है जुड़ा हुआ उसको हम डिफेंस सर्विसेज। सिविल में बैंकिंग नहीं, सिविल में गवर्नमेंट का जितना भी सर्विसेज है, हाँ, नहीं, प्रशासनिक नहीं, प्रशासनिक तो हुआ IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुआ। जितना भी तरह का सर्विस जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट में जो है, हम यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जितना भी है, मतलब एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, जितना भी तरह का है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, जितना भी गवर्नमेंट का जितना सर्विस है। देखिए, गवर्नमेंट के अंदर में जो सर्विस होती हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है मोटे तौर पर। एक को कहा गया है सिविल नागरिक सेवाएं और दूसरे को कहा गया है डिफेंस या मिलिट्री, जो देश की रक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको अलग ही है बिल्कुल उनका हिसाब किताब। तो उनका जो भी अकाउंटिंग और ये सब होता है वो दो अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। एक हो गया जो डिफेंस फोर्सेस का, वो बिल्कुल अलग एक कैटेगरी कर दिया गया, और दूसरी तरफ बाकी सभी जो शांति के समय में देश की व्यवस्था चलाने के लिए हर तरह की सेवा सरकार के अंदर में है, उनको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज। यानी वो सिविल सर्विसेज है, वो हमको शांति से कामकाज करना है, लड़ाई मारपीट करने वाला, गोली बंदूक चलाने वाला नहीं है, फौज की तरह काम नहीं करना है, उसको हम कहते हैं डिफेंस सर्विसेज या मिलिट्री सर्विसेज। तो उसी तरह उनके जो अकाउंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट में, वो दो अलग अलग तरह से मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। तो जो इधर का जो सिविल सर्विस का जो सारा एक देखने वाला सर्विस है, जो उनका अकाउंट देख रेख करती है, वो है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस उसको बोलते हैं, और जो डिफेंस का है उसको कहते हैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ठीक है। जैसे हमारा ही एक है वो स्टूडेंट, वो डिफेंस अकाउंट सर्विस में है, ठीक है। तो वो डिफेंस का सारा वो लोग देखते हैं, डिफेंस का पेमेंट क्या हुआ, कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा चीज़ उनको सिर्फ डिफेंस का देखना होता है। और बाकी इधर जो सिविल अकाउंट्स में है, तो वो इधर जितने आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका सारा देख रेख करते हैं। तो ये जो है कहने का मतलब है, ये जो मिनिस्ट्री है फिनेंस मिनिस्ट्री, ये कैडर कंट्रोल करती है, यानी कि उनका जो भी जितना उनका रिक्रूट ज्वाइनिंग से लेके उनका रिटायरमेंट तक जितना भी उनका होगा, कहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या करना है, प्रमोशन होना है, क्या करना है, सारा वो कौन करता है, इन चारों सर्विसेज का कौन करता है, ये फिनेंस मिनिस्ट्री करता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS हो गया, शॉर्ट में कहते हैं रेवेन्यू सर्विस, यानी उसमें जो है आपका ये आपके IRS में दो तरह का होता है, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है कस्टम एक्साइज। तो जैसे जो वो टैक्स के इनकम टैक्स के कमिश्नर वगैरह बनते हैं, हाँ, UPS, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का UPSC से है, तो उसमें जो है ये होता है। फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मैंने बताया कि वो वित्त मंत्रालय में जुड़े हुए, वित्त फाइनेंस से इकोनॉमिक से जुड़े हुए काम करते हैं, और ये तो इनके जो सारा कंट्रोल है इनका इस मिनिस्ट्री के पास होता है, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारा चीज़।
फिनेंस मिनिस्ट्री से होता है। ठीक है, ये जो है देखिए दिस मिनिस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स। ये जो मंत्रालय हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री, हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बिहार की नहीं। तो फिनेंस मिनिस्ट्री जो है यूनियन गवर्नमेंट का, वो उसमें 5 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। मेनली डिपार्टमेंट्स में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मिनिस्ट्री जो है वो डिपार्टमेंट में बटे होते हैं, उनका कामकाज डिपार्टमेंट वाइज चलता है। तो 5 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते हैं, DEA, जो कि आपको मैंने बताया था सर्वे भी तैयार करता है, बजट भी सर्वे में देखा आपने ऊपर नाम लिखा रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाँ, तो ये जानकारी है, मैं अंडरलाइन यहाँ कर रहा हूँ वीडियो में। हाँ हाँ, क्योंकि पूछ दे रहा है, हाँ पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। हाँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी पूछ रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या करें। तो जैसे यहाँ 5 डिपार्टमेंट्स हैं, तो इकोनॉमिक अफेयर्स, दोस्तों इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जो कि जनरली इकोनॉमी का मोटे तौर पर देखरेख करता है, डॉक्यूमेंट वगैरह, रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे जो है यही तैयार करता है, ये पूछा भी गया है कई बार ये क्वेश्चन। फिर दूसरा एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो पूरा खर्च सरकार का देखरेख करता है। दूसरा है, थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो सरकार का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कितना हो रहा है उसको पूरा मेंटेन करता है। फिर है इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट यानी सरकार कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है, एंड पब्लिक एसेट मैने, और सरकारी संपत्ति जो है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या हो रहा है, वो सब पर देखरेख करने के लिए है। एंड फिफ्थ है फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज ये लोन, ये सब जितनी तरह की फिनेंशियल सर्विसेज होते हैं उनका ये 5 डिपार्टमेंट है। तो मेनली आपको इसमें ये बस चलिए 5 जान लिया। तो अब है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज़ नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट to formulate and monitor countries' economic policies and programs having a bearing on domestic and international aspects of economic management। तो मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो है नोडल यानी कि मेन जो हेड एजेंसी है, जो कि देश के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को तैयार करती है और उस पर नज़र करती है कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, किस तरह की होगी, और किस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं देश के डेवलपमेंट के लिए चलाए जाएं, उन सब को बनाती है, नज़र रखती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल रिस्पॉन्स, देखिए नेक्स्ट लाइन है, अ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज़ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। ठीक है, तो बजट कौन तैयार करता है, यही डिपार्टमेंट तैयार करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कहा है प्रिंसिपल मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज़ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर करना और फिर लोकसभा में उसको प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इंक्लूडिंग रेलवे बजट, जिसमें कि रेलवे बजट भी शामिल होता है, टू द पार्लियामेंट एंड द बजट फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ अगर कोई राज्य प्रेसिडेंट रूल के अंदर है तो उसके लिए भी यही बजट तैयार करता है उस साल, और जो है यूनियन टेरिटरी जो भी हैं उनका भी। तो यूनियन टेरिटरी चूँकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसका भी बजट वगैरह तैयार यही करता है। ठीक है, इतना ही हमें इसके बारे में जानना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब देखिए इसमें अब आ जाइए एक पेज छोड़ के, नेक्स्ट टॉपिक है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, इसको जानिए, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट कहा जाता है। ठीक है, बजट का ही वो सही नाम है, बजट कॉमन नाम है। ठीक है, पुकारू नाम है बजट, उसी को तो बताए थे आपको शुरू में भी, उधर बताए थे जब। हाँ, तो देखिए इसका क्या है, द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट
मतलब क्या हुआ, एनुअल मतलब साल का, फिनेंशियल, हाँ फिनेंशियल मतलब पैसों का, स्टेटमेंट मतलब उसका पूरा स्टेटमेंट होता है। तो हाँ तो इसमें होता है कि जो भी देश का साल भर का पैसों का लेखा जोखा हुआ, यानी कहाँ कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, उसका विवरण, कथन नहीं विवरण, तो मतलब उसका डिटेल सारा कुछ, तो वह, हाँ हाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब इकोनॉमिक्स में ये, हाँ कहते हैं ना आपका बैंक स्टेटमेंट, मतलब आपका जो भी मंथली या एनुअल जो भी बैंक का आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है सारा, उसका वो लिस्ट होता है। तो स्टेटमेंट अब इंग्लिश में अलग मतलब होता है, पॉलिटी में अलग मतलब होता है, सब जगह अलग मतलब होता है, ठीक है। यहाँ जो है हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट का मतलब होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए मतलब ही है इसका, देखिए सही नाम मैंने बताया था आपको जब बजट शुरू में पढ़ाया था पहली बार, तभी बताया था कि बजट जो है एक्चुअली इट इज़ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पूरा साल का, पिछले साल और आने कमिंग जो चल रहा है साल जो चलेगा, उसका पूरा पैसों का हिसाब किताब होता है बजट। उसी को हम लोग कॉमन वे में पुकारने के लिए कह देते हैं बजट। मैंने बताया था बजट शब्द जो है बुगेट शब्द से आया था, ठीक है ना। और बुगेट वो बजट एक थैला होता था जिसमें वो पैसा वैसा लेके आता था बांटने के लिए, एक समय राजा मंत्री जो है, तो वहीं से ये शब्द आ गया, बुगेट होते होते बजट हो गया। हाँ बुगेट से बोलते बोलते मुंह बिगड़ गया सबका, क्योंकि वो फ्रेंच वर्ड था, तो बजट हो गया। तो बजट ऐसा कुछ नहीं है, तो बेसिकली इट इज़ द नेम इज़ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आते हैं फिनेंस मिनिस्टर और देश के जो भी होता है उसके पार्लियामेंट के सामने, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसको हम स्पीच कहते हैं फिनेंस मिनिस्टर का, उसमें मोटे मोटे तौर पर देश के सामने रखते हैं, लोकसभा के सामने कहते हैं, बताते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या हुआ, कितना किया गया और क्या आगे करने जाएंगे। उसके बाद फिर उसका डिटेल डिस्कशन, वो सब आपको बता रखा है कि फिर एक एक चीज़ जो है डिटेल में वो बजट का यानी इसका एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कस किया जाता है सारा, और उस पर फिर वोटिंग होता है, फिर उसको बिल की तरफ पेश किया जाता है जिसको फिनेंस बिल कहते हैं, और उसको फिर जब पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है और फिर सरकार को अधिकार मिल जाता है पैसे को निकाल के खर्च करने का। जब तक वो पास नहीं होता है एक भी पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकती है। इसलिए जल्दी सबसे पहले जब साल शुरू होता है तो बजट ही पास किया जाता है, नहीं तो कामकाज रुका रहेगा बिना पैसे का सारा। तो यहाँ देख, हाँ नहीं लिखा रहेगा, जब आप उसका डॉक्यूमेंट में देखेंगे लिखा रहता है, लेकिन अब इतना कॉमन हो गया बजट। अब तो देखिए अब इतना, अब जानते हैं कि देश में शिक्षा का स्तर क्या है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से बजट ही कॉमन हो गया है। लेकिन जब आप इसको डिटेल इसका देखेंगे, वहाँ वेबसाइट पर देखेंगे इसके, जहाँ ये सारा अवेलेबल होता है सरकार के द्वारा, तो वहाँ लिखा होता है प्रॉपर नाम इसका, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड, अलग अलग सारी चीज़ें। बजट में एक ही खाली स्पीच, वो स्पीच तो खाली भाषण होता है, उसके अलावा 8-10 डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें बजट जब होता है तो उसमें जो है एक डिमांड पर ग्रांट्स होता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है, कई सारा चीज़ होता है, हम देखेंगे इसको। देखिए तो द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द बजट। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द बजट, ठीक है। ये भी पूछ देगा ना तो फिर 95% बच्चे नहीं इसको कर पाएंगे, ठीक है ना, कि एनुअल या बजट या एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो वो 99% मैं तो कहता हूँ कि नहीं कर पाएंगे कि उसी को बजट का, ठीक है। तो बजट जो है वो कॉमन वर्ड, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज बजट। इट इज़ प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट बाय फिनेंस मिनिस्टर ईच ईयर ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। जो ट्रेडिशन रहा है कि हर साल का पहला दिन जो होता है वर्किंग, मतलब ये बजट सेशन का, जनरली फरवरी में शुरू होता है बजट सेशन, तो फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में बजट जो है प्रेजेंटेशन
हालांकि इसमें यह है कि बजट के पहले फर्स्ट दिन तो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे के नेक्स्ट डे जो है बजट प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट डे इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि फिनेंस मिनिस्टर ही करे, ठीक है ना, कोई भी कर सकता है।